हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है रेगन ग्रेस। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते, अब बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सिंगल मदर जॉय को दिखाते हुए। जॉय ओरिजिनली फिलीपींस की रहने वाली थी, लेकिन वो उस वक्त यूके में रह रही थी एक इमिग्रेंट के तौर पर, लेकिन इलीगली, क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं था। जॉय की एक बेटी भी थी जिसका नाम ग्रेस था, और ग्रेस हद से ज़्यादा शरारती थी, जिसकी शरारतों की वजह से जॉय कभी चैन से जी नहीं पाती थी। जॉय अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करने के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी, जहाँ पर वो घर की साफ सफाई, उनके बच्चों की देखभाल करना, कुत्तों को नहलाना टहलाना, टॉयलेट साफ करना और आदमियों की गंदी नज़रों का सामना करना भी पड़ता था, एक स्लेव की तरह। लेकिन फिर भी जॉय ये सब कुछ कर लेती थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपने वीज़ा के लिए, और साथ ही उसका सपना था कि उसका अपना एक घर हो जहाँ पर वो सुकून से अपनी बेटी ग्रेस के साथ में ज़िंदगी बिता सके, क्योंकि वहाँ के लोग इमाइग्रेंट सर्वेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादती करते थे, जैसे उन्होंने उन्हें खरीद लिया है। लेकिन एक दिन जॉय की एक फ्रेंड का कॉल आता है जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए वो चाहता था कि जॉय उसके जगह पर जाकर एक आदमी को सिर्फ चेकआउट कर ले कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि जॉय के उस फ्रेंड के फ्रेंड ने उसे वो काम सौंपा था। लेकिन जॉय सोचती है कि वो भला कैसे किसी अनजान जगह पर किसी को चेकआउट करने के लिए जाए बिना जान पहचान के, इसलिए वो उससे मना कर देती है। लेकिन वो आदमी जॉय की बात सुनता ही नहीं। अब दूसरे दिन जॉय को मजबूरन मीलों दूर चढ़कर उस एड्रेस पर पहुंचना पड़ता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा विला था। जॉय को वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर गैरेट था उन्हें चेक करना था, जो कि उस वक्त बेसुध बिस्तर पर पड़े हुए थे। और जॉय जब वहां पर पहुंचती है वो अचानक से जॉय का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे जॉय बिल्कुल डर जाती है। और उसी वक्त जॉय को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए जॉय तब वहाँ पर छुपने लगती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड की जगह पर आई थी और अगर उसे किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जॉय को छुपने की कोई जगह मिलती ही नहीं और इसलिए वो घर की साफ सफाई करने की एक्टिंग करने लगती है। जब मिस्टर गैरेट की भतीजी कैथरीन रूम में एंटर होती है और कैथरीन तब सोचती है कि उसने जो एजेंसी से हेल्पर की मांग की थी, शायद एजेंसी वालों ने जॉय को एक हेल्पर के तौर पर भेजा है, क्योंकि कैथरीन को काफ़ी सारे काम होते हैं और वो मिस्टर गैरेट का ख्याल वगैरह रख तो लेती है लेकिन घर की साफ सफाई नहीं कर पाती थी, इसलिए उसे एक हेल्पर की ज़रूरत थी ये सब कुछ करने के लिए। उसके बाद कैथरीन जॉय को उसका पर्सनल कमरा दिखाती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे रहने के लिए एक पर्सनल कमरा दिया था। उसके बाद कैथरीन जॉय को घर के सारे काम काज समझाती है और जॉय को 1 हफ्ते का 1K देने का प्रॉमिस करती है और जॉय को उसी दिन अपने जॉब पर लग जाने के लिए बोलती है। और भला जॉय यह अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कैसे जाने देती, वो तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देती है। और रास्ते में वो अपने उसी फ्रेंड को ये खुशखबरी देती है मिस्टर गैरेट के हालचाल के साथ, जिसके बाद वो ग्रेस के पास पहुंचकर उसे भी ये खुशखबरी देती है। और ग्रेस तब ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जितने पैसे का ऑफर जॉय को 1 हफ्ते में मिला था उतने पैसे तो वो 6 हफ्तों में भी नहीं कमा सकती थी। और वो यही तय करके निकली थी कि उसे उस घर में बस कुछ ही हफ्ते रहना होगा और उसके बाद वो लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन जॉय ने कैथरीन से ग्रेस के बारे में नहीं बताया था, ये सोचकर कि कहीं उसकी जॉब न चली जाए। लेकिन वो अपने बच्चे को कहीं छोड़ भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वो ग्रेस को अपने ट्रॉली बैग में पैक करके सामान सहित उसे लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कैथरीन उसे चाय पीने के लिए इंसिस्ट करती है। तब जॉय को मजबूरन चाय पीने जाना पड़ता है और तब वो चाय को बिल्कुल जूस की तरह पी जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि ग्रेस तब बैग में ही पैक्ड थी और वो इस घबराहट में थी कि कहीं दम घुटने की वजह से ग्रेस की मौत न हो जाए। इसलिए वो जल्दी से ग्रेस के पास जाती है और उसे अनपैक करके समझाती है कि जब तक कैथरीन घर में रहेगी तब उसे उस कम्बल में ही छिपकर रहना पड़ेगा, सिर्फ 6 हफ्तों के लिए, जिसके लिए ग्रेस मान भी जाती है। और जॉय फिर दूसरे ही दिन विला की साफ सफाई में जुट जाती है और सफाई करते समय स्टडी रूम में जॉय को कुछ लेटर्स मिलते हैं जो जॉय पढ़ने ही वाली होती है कि तभी ग्रेस वहाँ पर आकर उसे डरा देती है और तभी कैथरीन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जॉय को वो झूठ पकड़ा ही जाता, लेकिन ग्रेस अपने आप को टेबल के पीछे छुपा लेती है। और कैथरीन जैसे ही रूम में एंटर होती है, कैथरीन जॉय की साफ सफाई देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और उसका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता।
तब जॉय उन्हें अपने बातों में उलझाने की कोशिश करती है ताकि ग्रेस को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। लेकिन ग्रेस वहाँ से भागने के बाद अपने कमरे में नहीं जाती, बल्कि मिस्टर गैरेट के कमरे में पहुँच जाती है और उनके साथ में शरारत करने लगती है। और तभी मिस्टर गैरेट के दवाइयों का समय हो चुका था, इसलिए कैथरीन भी वहाँ पर आने लगती है। तब जॉय ग्रेस को मिस्टर गैरेट के बेड के नीचे छुपने के लिए बोलती है। लेकिन जब कैथरीन मिस्टर गैरेट को दवा खिला रही होती है तब उसके हाथ से एक गोली आकर सीधा ग्रेस के पास गिर जाती है, जो ग्रेस भला उस वक्त देख लेती है। और ग्रेस चालाकी से उस गोली को कैथरीन के हाथों तक खिसका देती है। और जब ग्रेस जॉय के पास आती है वो उससे बताती है कि कैथरीन एक बुरी औरत है क्योंकि वो अपने अंकल को स्लीपिंग पिल्स खिला रही है। लेकिन जॉय कहती है कि अगर वो दवा दिखने में स्लीपिंग पिल्स जैसी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दवा स्लीपिंग पिल ही है, हो सकता है वो दवा उसकी जैसे ही दिखती हो। और जॉय जब ग्रेस की बातों को अनसुना कर देती है तब ग्रेस गुस्से में जाकर कबर्ड में छुप जाती है। और रात में जब वो बोर होने लगती है तो वो पूरे घर में भ्रमण करने लगती है और सारे सामानों को टटोलने लगती है। लेकिन तभी उसके पास आकर कैथरीन खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ग्रेस की तो हक्की बक्की भूल जाती है। लेकिन जब वो कैथरीन को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि कैथरीन की तो आंखें बंद है, मतलब वो स्लीप वॉकिंग करते हुए वहां तक पहुंच गई थी। और तब जाकर ग्रेस के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है और ग्रेस तब कैथरीन का पीछा करते हुए पहुंच जाती है स्टोर रूम में, जहां पर वो ग्लास का केस देखती है जिसमें एक बूढ़ी औरत की लाश को रखा गया था। लेकिन जब ग्रेस उस डेड बॉडी को देखती है उसे देखकर डर जरूर जाती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। और वो कैथरीन को ये बड़बड़ाती हुए सुनती है कि वो उस घर को आग लगा देगी, जिसके बाद ग्रेस जाकर जॉय के पास सो जाती है। सुबह होने के बाद जॉय मिस्टर गैरेट के रूम में आकर काम करने के बहाने कैथरीन की नज़र में बिना पड़े उनकी दवा उठा लेती है। लेकिन उसी वक्त कैथरीन जॉय से बताती है कि वो कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग वर्क की वजह से हफ्ते 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रही है, तो जॉय को मिस्टर गैरेट और घर का ख्याल रखना होगा। और कैथरीन तब जॉय को मेडिसिन वगैरह के बारे में समझा देती है कि मिस्टर गैरेट को किस तरह से दवाइयाँ खिलाना है, और वो उसे मिस्टर गैरेट को खिलाकर उसी वक्त प्रैक्टिस करवा लेती है। और जाते जाते वो जॉय को उसके हफ्ते की पगार देकर चली जाती है, जिससे जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और कैथरीन के जाने के बाद जॉय ग्रेस की हेल्प से ये पता लगा लेती है कि कैथरीन सचमुच में अपने अंकल को स्लीपिंग पिल्स दे रही थी और शायद वो मिस्टर गैरेट को मारना चाहती थी। और फिर वो जल्दी से एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो कुछ वर्ष पहले काम किया करती थी, जहां पर हमें ये पता चलता है कि जॉय पहले एक नर्स हुआ करती थी, इसलिए उसे दवाइयों का भी थोड़ा ज्ञान था। इसलिए वो वहाँ से एक मेडिकल बुक अपने साथ में घर लेकर आती है और मिस्टर गैरेट की दवाइयाँ पूरी तरह से चेंज कर देती है। तब मौका देखकर ग्रेस अपने पिछली रात के एक्सपीरियंस को भी जॉय के साथ शेयर करती है और ग्लास केस में बंद उस बूढ़ी औरत के डेड बॉडी के बारे में भी उसे बता देती है। लेकिन जॉय वापस से ग्रेस की बातों को एक मनगढ़ंत कहानी समझ के इग्नोर कर देती है और वो कुछ हर्बल मेडिसिन की हेल्प भी लेती है, जिसकी वजह से मिस्टर गैरेट की हालत में पॉजिटिव विजिबल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिन बाद मिस्टर गैरेट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब होश में आने के बाद वो पहले ग्लोरिया का ही नाम लेते हैं। तब वहाँ पर मौजूद जॉय उसे अपना परिचय देती है और वो उसका नाम जॉय है ऐसा उसे बताती है और उसे ये भी बताती है कि उसे वहाँ पर उसकी भतीजी कैथरीन ने उसे काम पर रखा है। तब मिस्टर गैरेट कहते हैं कि उनकी फैमिली तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो किसी कैथरीन नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। तब जॉय को लगता है कि शायद मिस्टर गैरेट अभी पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं और इसीलिए उन्हें ठीक से कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब उनके बिहेवियर से जॉय को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है और उन्हें तो ग्रेस के यहाँ वहाँ घूमने और शरारत करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए थे और मिस्टर गैरेट उन दोनों को अपने घर के सदस्य जैसे ही मानने लगे थे। तब एक दिन वो जॉय से ग्रेस के डैड के बारे में पूछते हैं। तब जॉय उन्हें अपना समझकर उन्हें अपने मन की सारी बातें बता देती है कि ग्रेस के डैड जिंदा है, लेकिन उसने हमेशा ग्रेस से यही बताया है कि उसके डैड मर चुके हैं। क्योंकि जॉय के हस्बैंड को जब ये पता चला कि जॉय प्रेग्नेंट है तब उसने जॉय को मारने की कोशिश की, लेकिन जॉय उस वक्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। तब मिस्टर गैरेट जॉय से पूछते हैं कि क्या वो फिलीपींस से आई है। तब जॉय उनसे हाँ कह देती है। मिस्टर गैरेट उससे बताते हैं कि उनकी नैनी जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था वो भी फिलीपींस से ही थी, इसलिए वो जॉय और उसके बच्चे से कनेक्टेड फील कर पा रहा है और ग्लोरिया उसी की नैनी का नाम है और वो उस नैनी को अपने माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे और इसलिए मिस्टर गैरेट को तब जॉय पर दया आ जाती है और वो जॉय को एज अ केयर टेकर उनके साथ रहने के लिए ऑफर करता है और उसकी वीज़ा की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का वादा करता है। लेकिन जॉय बिल्कुल खुश हो जाती है और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो कैथरीन के बारे में और ज़्यादा जान सके और उसे पराजित कर सके।
मिस्टर गैरेट एक दिन ग्रेस से कहते हैं कि वो उसे लॉलो कहकर बुलाए, आखिर उसके नाम से, और यहाँ पर लॉलो का मतलब ग्रैंडफादर होता है। लेकिन जब जॉय उन्हें लॉलो कहकर बुलाती है तो मिस्टर गैरेट को बुरा लग जाता है और वो जॉय से कहते हैं कि वो उसे मास्टर कह के बुलाए, क्योंकि वो ये चाहता था कि जॉय उसके नीचे दब कर रहे और ये ना भूले कि वो उसका मालिक है। और यहीं पे मिस्टर गैरेट की काइंडनेस का नकाब पूरी तरह से उतर जाता है और जॉय को लगने लगता है कि मिस्टर गैरेट कोई अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी रात को वो ग्रेस के मन में जॉय के लिए नफरत पैदा करने लगता है, उसे ये बताकर कि उसकी माँ ने उससे हमेशा झूठ बोला उसकी डैड के बारे में, वो मर गए हैं जबकि वो तो जिंदा हैं। ये सुनते ही ग्रेस को जॉय पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और माँ बेटी में फूट डालने में मिस्टर गैरेट को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो समझ चुका था कि जॉय उसके झांसे में नहीं आने वाली थी और एक दिन वो वहाँ से फरार हो जाएगी। और जॉय तब उसी रात मिस्टर गैरेट के स्टडी रूम में जाकर उन लेटर्स को ढूंढकर उन्हें पढ़ने लगती है जो मिस्टर गैरेट के नैनी ग्लोरिया के द्वारा लिखे गए थे, जिसमें लिखा था कि वो अपनी बच्ची को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी और कभी कभी तो उसे मिस्टर गैरेट की हरकतों से डर लगने लगा था और वो अपने जवानी से बुढ़ापे तक मिस्टर गैरेट के यहाँ ही काम करती रही और उसे अपने बच्चों से मिलने के लिए भी मनाही थी। ग्लोरिया उन खतों को अपने फैमिली तक पहुँचाना चाहती थी, लेकिन गैरेट की फैमिली ये अश्योर करती थी लेटर्स ग्लोरिया की फैमिली तक ना पहुँच पाए ताकि उन्हें ग्लोरिया को कोई अता पता ना चले और ग्लोरिया भी उन्हें पूरी तरह से भूल जाए। और तब उन खतों को पढ़ते हुए मिस्टर गैरेट जॉय को देख लेते हैं और फिर दूसरी ही सुबह कैथरीन घर आकर पहुंच जाती है और नहाने के लिए जा ही रही होती है और हम देखते हैं कि ग्रेस ने कैथरीन के कॉस्मेटिक्स शैम्पूज वगैरह में कुछ केमिकल्स ब्लीच वगैरह मिला दिए थे, जिसे अप्लाई करने के बाद कैथरीन का फेस पर पेनफुल रैशेज आ जाते हैं और उसके बाल भी झड़ने लगे थे। और ये सब कुछ ग्रेस ने मिस्टर गैरेट के कहने पर ही किया था। और जब वो डॉक्टर के पास जा ही रही होती है कि तभी जॉय मिस्टर गैरेट को गार्डन से घुमाकर लौट आती है और तब मिस्टर गैरेट और कैथरीन आमने सामने हो जाते हैं और कैथरीन तब मिस्टर गैरेट को ठीक ठाक देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसके बाद दोनों टेबल पर आते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिस्टर गैरेट सचमुच में कैथरीन के अंकल थे और वो विला मिस्टर गैरेट का तो बिल्कुल भी नहीं था बल्कि कैथरीन की माँ का था, जो मिस्टर गैरेट ने धोखे से छीन लिया था। और इसीलिए वर्षों बाद उस घर में कुछ काम करने के बहाने जब कैथरीन वहाँ पर आई तो ये प्लान करके आई कि वो अपना सब कुछ उससे वापस छीन लेगी। इसलिए उसने मिस्टर गैरेट को केमिकली इंड्यूस करके उसे कोमा तक पहुँचा दिया ताकि वो मर जाए और उसे वापस से उसकी सारी संपत्ति मिल जाए। लेकिन अब जब वो जिंदा है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा और वो कैथरीन को जेल में सड़ाने की धमकी देता है और वो कैथरीन के हाल पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो लंच करने के लिए जाता है और अब तो जॉय भी अपने लिए खतरा महसूस करने लगी थी। तभी रात में कैथरीन चुपके से जॉय के कमरे में घुस जाती है और वो उसे चाकू के नोक पर स्टोर रूम तक लेकर आती है और उसे ग्लास केस में बंद ग्लोरिया की लाश को दिखाती है, जो देखकर जॉय की तो होश ही उड़ जाते हैं। तब कैथरीन जॉय से कहती है कि अगर वो वहाँ से उस वक्त नहीं भागी तो उसका भी यही हश्र होगा, क्योंकि गैरेट हमेशा के लिए अपने सर्वर्स को ओन करना चाहता है जिस तरह से उसकी फैमिली ने ग्लोरिया को ओन कर लिया था। और जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तब उसे मार दिया गया और उस ग्लास केस में बंद कर दिया गया। कैथरीन में बड़े घराने की थी, इसलिए उसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी और वो भी सारे सर्वेंट्स काम करने वालों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करती थी। और कैथरीन तब जॉय को बेइज्जत करके उसे पैसे देती है कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन जॉय उन पैसों को नहीं लेती और वो अपने कमरे में चली जाती है। और तब वो वहाँ से ग्रेस को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय के इतना इंसिस्ट करने के बाद भी ग्रेस जॉय की बात नहीं सुनती और वो सोचती है कि उसकी माँ ही बुरी है और मिस्टर गैरेट बहुत अच्छे इंसान है और कैथरीन मिस्टर गैरेट को मार डालेगी, इसलिए उन्हें बचाना होगा। ये बहस चल ही रही होती है कि उसी वक्त पुलिस उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और वो पुलिस तब इलीगल इमाइग्रेंट के सिलसिले में जॉय को पकड़ ले जाती है, जिसका कैथरीन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और पुलिस को तब इसके बारे में किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर गैरेट ने ही इन्फॉर्म किया था, लेकिन बेचारी ग्रेस को ये नहीं पता था, इसलिए वो मिस्टर गैरेट से अपनी माँ को छुड़ाने के लिए प्लीड करती है। तब वो भी ग्रेस से प्रॉमिस कर देता है कि वो उसकी माँ को छुड़ा लेगा अगर वो उसका कहा सुनेगी तो। तब जैसे ही कैथरीन मिस्टर गैरेट को बेहोशी की दवा इंजेक्ट करने ही जा रही थी कि ग्रेस पीछे से आकर कैथरीन को इंजेक्ट कर देती है, जिससे कैथरीन हेलुसिनेट करने लगती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से और उसका कील्स तब उसके सामने आने लगता है। हालांकि मिस्टर गैरेट तो एक दरिंदा था ही, लेकिन कैथरीन भी कुछ कम नहीं थी। उसने भी अपनी पूरी लाइफ में अपने से नीचे के तबके के लोगों और को वर्कर को बहुत सताया था
इसलिए वो सब उसे डरावनी आत्माओं के रूप में उस वक्त नजर आ रहे थे, जिसके बाद डरते डरते कैथरीन सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और इसके बाद ग्रेस जब मिस्टर गैरेट से अपनी माँ को छुड़ाने के लिए बोलती है और जिद पर अड़ जाती है कि उसे अपने घर जाना है, मिस्टर गैरेट उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और जब मिस्टर गैरेट ग्रेस की बातों को नहीं सुनते, तब ग्रेस ये समझ जाती है कि उसी ने उसकी माँ को पुलिस से पकड़वाया है। तब मिस्टर गैरेट उसे भी मारने की धमकी देने लगते हैं और तब वो ग्रेस के सामने अपना असली रूप दिखाने लगते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब ग्रेस अपनी जान बचाकर स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है, जहाँ पर ग्लोरिया की लाश रखी हुई थी। और वो तब ग्लोरिया के लाश वाले केस के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और जैसे ही मिस्टर गैरेट लैंप चलाकर उस ग्लास केस के पास रख कर खड़े होते हैं, तब ग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ग्लास केस को मिस्टर गैरेट के ऊपर ढकेल देती है, जिससे कि मिस्टर गैरेट उसके नीचे दब जाते हैं और लैंप के फूटने की वजह से पूरे कमरे में आगजनी हो जाती है। तब ग्रेस जब उन्हें बेहोश समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब मिस्टर गैरेट ग्रेस को दबोच लेते हैं। लेकिन अहम वक्त पर कैथरीन होश में आ जाती है और वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और ग्रेस को मिस्टर गैरेट के चंगों से छुड़ा लेती है और मिस्टर गैरेट का गला दबाकर उसे जान से मार डालती है। फिर वो दोनों विला से बाहर चले जाते हैं और विला को जलते हुए देखते हैं। से शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो जॉय को वहाँ से छुड़ा लेती है, क्योंकि शायद वो ये अच्छा काम करके अपनी गलतियों को सुधार रही थी। और वो तब जॉय की केस के लिए एक वकील भी अपॉइंट करवा लेती है ताकि उसे वीज़ा मिल जाए। और क्योंकि ग्रेस के फादर एक ब्रिटिशर थे, तब उन्हें वीज़ा मिलने में आसानी होगी और इसके बाद वो दोनों खुशी से रहने लगती हैं। और जॉय तब ग्रेस को फिलीपींस भी लेकर जाती है और उसे वहाँ के लोगों को भी दिखाती है। और अंत में जॉय ग्रेस को उसके फादर के घर लेकर जाती है, जो मर्जी से दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। और इस तरह वो ग्रेस की आखिरी इच्छा को पूरा कर देती है। तो इसी के साथ ये मूवी है बनाइंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।